नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये इनकी उम्र 29 वर्ष, इनके सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे कि अब्रॉड जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इनके जो रिलेशनशिप रहे हैं पीछे वो काफ़ी ख़राब रहे हैं। तो आगे चल के रिलेशनशिप में क्या स्थिति बनेगी, शादी वादी कब करनी चाहिए इनको, किस तरह की इनके जीवन में शहनाई कब बजेगी, शादी कब करेंगे ये, और बहुत सारे सवाल थे। मैं हर एक सवाल को ढूंढने की कोशिश करूँगा इनकी हाथ की रेखाओं में। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का विश्लेषण शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र पर्वत पर आप देख रहे हैं क्या, देखिए हाथ की कुछ बेसिक रेखा होती हैं जो अगर हाथ में मौजूद है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। सबसे पहले क्रॉस का निशान हो गया, ये अच्छा नहीं होता। आड़ी रेखाएं हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। और देखिए जाल बन जाए, जाल मतलब कैसे, ये जो जाल की आकृति होती है इस प्रकार का जाल हाथ में बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और आप देख रहे होंगे ये आपके हाथ की शुक्र की स्थिति है। शुक्र की स्थिति को जूम करेंगे तो ये जिस तरह का मैंने जाल दिखाया था इस तरह का आपको जाल दिख गया होगा। देखिए ये जाल जो होता है यानी व्यक्ति को उस चीज़ से रिलेटेड सीमित कर देता है, एक जगह स्थिर कर देता है, ज़्यादा व्यक्ति उस चीज़ में ग्रोथ नहीं ले पाता। और देखिए शुक्र परत पर अगर जाल है तो सबसे पहले लग्जरी को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष प्रयास करना पड़ेगा। आपकी इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान, हर तरह की लग्जरी होनी चाहिए, लेकिन लग्जरियस आइटम्स को पाने के लिए, लग्जरी को चाहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगी ये रेखा। देखिए दूसरा, ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष प्रयास करना पड़ता है। और व्यक्ति को पारिवारिक समस्या रहती है। पारिवारिक समस्या जीवन साथी के साथ नहीं, यानी परिवार में किसी के साथ समस्या रहती है। तो इन सारी चीज़ों से दिक्कत परेशानी रहती है व्यक्ति को कहीं ना कहीं। बाकी शुक्र पर्वत बढ़िया है तो आपने आपको संवार कर रखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, नई नई चीज़ों का शौक रखना, इस तरह की आदतें आपके अंदर देखी गई है। देखिए चंद्र का हिस्सा जो है आपके हाथ में बड़ा ही नॉर्मल है। जब चंद्र का हिस्सा नॉर्मल होता है तो माता जी के साथ संबंध अच्छे होते हैं। स्त्री जाति जो होती है उनके साथ भी संबंध ठीक ठाक ही व्यक्ति के मतलब अच्छे ही होते हैं। दूसरा, मन में शांति बनी रहती है, मन से व्यक्ति भटकता नहीं है, मन में कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। कुल मिला के मन में शांति रहेगी। जीवन में कितनी भी उथल पुथल आपके जीवन में आए, मन से बड़े शांत रहेंगे। और आंतरिक जो मन है आपका वो बड़ा शांत रहेगा। स्वभाव में शीतलता, चंचलता होगी। गुस्से पर कंट्रोल करने में आप सक्षम है। गुस्सा आपको जल्दी नहीं आता, उकसाने पर ही गुस्सा थोड़ा बहुत कर देते होंगे, लेकिन गुस्से को भी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। बाहरी मंगल बहुत ही उत्तम है। जब बाहरी मंगल ऐसा होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित कर पाते हैं। व्यक्ति की सोच जो होती है पॉजिटिव होती है, व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है। और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, यानी जीवन में कितना भी दबाव आ जाए, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष से लड़ता है, जीवन में अच्छे समय को लाता है और बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपनी फैमिली को संभालता है। यानी व्यक्ति स्वभाव से संघर्षशील होता है, हर चीज़ में संघर्ष करना जानता है और बहुत वीरता वाली जो नेचर होता है वो इस ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है। ये है आपके हाथ का अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल हाथ में बढ़िया है तो शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं और ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होगी आपको। देखिए जो आपका अंदरूनी मंगल है थोड़ा इस प्रकार का है जैसे किसी स्पोर्ट्समैन का होता है, यानी शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी। बुढ़ापे में भी आपका शरीर साथ नहीं छोड़ेगा। और एक हल्की सी मंगल रेखा है। मंगल रेखा क्या होती है, देखिए मंगल रेखा दिखाती है कि मंगल रेखा का मतलब है कि आपने अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे एवं पुण्य कार्य किए हैं जिसकी वजह से आपके हाथ में इस जन्म में मंगल रेखा है। दूसरा, मंगल रेखा क्या होती है, देखिए मंगल रेखा मंगल देव की कृपा को दर्शाती है कि मंगल देव की आप पे कृपा अच्छी है। और जो मंगल देवता होते हैं वे किसके कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। तो व्यक्ति साहसी होता है। गुस्से के कारक भी होते हैं तो व्यक्ति में थोड़ा बहुत गुस्सा भी देखा गया, लेकिन थोड़ा बहुत ही मैं इसको कहूँगा क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करने के आपके हाथ में इस प्रकार के संकेत दिख नहीं रहे हैं। और देखिए, और मंगल देवता धरती माता के कारक होते हैं, धरती माँ को डिनोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या फ़ायदा मिलेगा कि भूमि से आपको फ़ायदा मिल सकता है, धरती माता से फ़ायदा मिलेगा। पैतृक संपत्ति अगर आपके पास है तो उसको पाने में ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बड़े आराम से आपके पास आपकी पैतृक संपत्ति आ जाएगी। गुरु पर्वत की स्थिति देखी जाए
तो गुरु पर्वत नॉर्मल है। गुरु पर्वत क्या होता है? गुरु पर्वत होते हैं धर्मपत्नी के कारक, वैवाहिक जीवन के कारक, शिक्षा के कारक, धर्म के कारक, भक्ति के कारक, भगवान के प्रति भक्ति एवं प्रचार के कारक। तो देखिए सारी चीज़ आपके जीवन में नॉर्मल रहेंगी, धर्मपत्नी आपकी अच्छी आएंगी। और देखिए आपका सवाल था कि किस उम्र में मुझे शादी करनी चाहिए। देखिए मेरा रेखाओं सेट कर मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मानना है कि अगर आप 29 वर्ष के हो गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कर लीजिए। आपका ध्यान कहीं और बैठ के ध्यान से मोटिवेट हो, एक फैमिली बनेगी, जीवन में खुशहाली आएगी, फैमिली आगे बढ़ेगी, तो व्यक्ति कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अपने करियर पर फोकस करता है। तो मेरे हिसाब से रेखाओं को बिना देखते हुए भी मैं कह सकता हूँ कि आपको शादी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिएगा। आपके जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जैसे ही आपको लगे कि जैसे ही आपको लगे कि ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट है, इनके साथ मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तुरंत आप शादी के लिए सोचिएगा, क्योंकि उम्र आपकी शादी के लायक हो चुकी है। बाकी मैं रेखा देख लूँगा कि रेखाओं में कब दिख रही है शादी, वो चीज़ मैं आपको देखकर प्रॉपर डिटेल दे दूँगा उसकी। देखिए जीवन रेखा भी दिखा रही है कि मेरे हिसाब से हाँ जी, ये रेखा शादी की रेखा है, ये दिखा रही है 31 के आसपास। 31 से देखिए पामिस्ट्री में एग्जैक्ट एज नहीं बताई जा सकती, तो मैं ये सोचता हूँ कि 31 अगर मैंने बताया तो वह चीज़ 32 में भी हो सकती है और 30 में भी हो सकती है, यानी एक साल आगे एक साल पीछे सोच लीजिएगा, आप 1.5 साल आगे पिछले सोच लीजिएगा। कोई मिला के शादी के अभी से ही बन रहे, प्रॉपर बन रहे हैं। जैसे कोई अच्छी लड़की आपको लगे कि ये इसके साथ मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, मेरे विचार इसके साथ मिलते हैं, अच्छा परिवार हम बना सकते हैं एक साथ, तो तुरंत आप शादी के लिए आगे बढ़ जाइएगा। बाकी गुरु पर्वत नॉर्मल है, तो शिक्षा आपको बढ़िया मिली है, धर्मपत्नी आपको अच्छी मिलेंगी, अच्छा चलेगा वैवाहिक जीवन। और देखिए धर्म के प्रति थोड़े जागरूक रहिए, और गुरु को और मजबूत करने का एक उपाय होता है। देखिए ये उपाय नहीं, ये सत्कर्म होता है, अच्छा काम होता है। देखिए सबसे बेसिक लॉजिक क्या होता है रेखाओं में? सबसे बेसिक लॉजिक आपने सुना ही होगा कि कर्म हमेशा प्रधान रहा है, कुंडली हाथ तो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ होती है व्यक्ति का कर्म। तुम किस प्रकार के कर्म कर रहे हो उस बिहाफ पे तुम्हारी रेखा है, उस बिहाफ पे ही आपकी जन्म कुंडली है। और देखिए रेखा बदलती रहती है, जन्म कुंडली तो हमेशा एक सी रहती है कि जो ग्रह किस घर में बैठ गया वो उसी में बैठा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। लेकिन रेखा जो होती है वो बदल जाती हैं। लॉजिक क्या रहता है? व्यक्ति के कर्म। अगर आप किसी का मर्डर कर दें आज, तो रेखा तुरंत आपकी बुरी हो जाएंगी, रेखा बदल जाएंगी। आप अच्छे काम करें, दान पुण्य करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, और जीवन में अच्छे अपने हुसूलों पर चलिए, तो रेखा अच्छी होंगी, पॉजिटिव वे में अच्छी होंगी। जिस प्रकार की आपकी रेखा हैं ये दिखा रहे हैं कि आपने अब तक अपने जीवन में इतने कोई बुरे काम करे नहीं है। और देखिए गुरु को मजबूत करने का उपाय क्या होता है? देखिए सबसे बड़ा दान होता है विश्व में अन्न का दान, खाने का दान। खाने का दान करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरिए। आपको इसको आदत बना लीजिए 15 दिन में एक बार, कि शहर के साइड में जो बस्तियाँ होती हैं वहाँ भूखे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें बांटें, उनका पेट भरें, उनके मुँह से अपने लिए दुआएँ लें। तो दुआएं लेंगे तो वो सीधा भाग्य को लगेंगी तो आपकी रेखाओं में बदलाव आएगा, और आपके जीवन में सत्कर्म करने के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। इसको जरूर कीजिएगा आप अपने जीवन में, जब भी मौका मिले खाने पीने के दान से मत चूकिएगा। देखिए दान तो सब करते हैं, लेकिन सब दान में पैसा लुटाते हैं। आपको खाना लुटाना है, आपको पैसा और आपको अन्न का दान करना है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस चीज़ से। बाकी शनि पर्वत पर घूमी हुई रेखा, यानी पैसे से रिलेटेड दिक्कत वृद्धावस्था में रह सकती है। वृद्धावस्था में आप स्टेबल पैसा कमाएंगे लेकिन नुकसान खाते खाते। बाकी सूर्य पर्वत बढ़िया है, तो व्यक्ति को लोहे से फायदा मिलता है, अपने वाहन का सुख जीवन में अच्छा मिलता है व्यक्ति को। यहाँ पर आएंगे तो सूर्य रेखा अच्छी है, लास्ट में अगर वी का साइन ले रही है, जब सूर्य रेखा वी का साइन लेती है तो व्यक्ति को सबसे पहले जिस भी काम में हाथ डालेंगे, यानी जो भी बिजनेस जॉब कर रहे हैं आप, वो आपके जीवन में सूटेबल चलेगा, उसमें नाम, तरक्की, अच्छा समय और समाज में मान सम्मान आपको अच्छा मिलेगा। आपका हाथ देखा जाए बड़ा ही स्टेबल है, इसमें दिक्कत परेशानी है नहीं। देखिए ये हाथ में एक ही रेखा है। अच्छा व्यापारी बनने के लिए यहाँ पे बुध पर्वत पर एक से ज़्यादा रेखा होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि व्यापार करेंगे तो जीवन यापन जितना ही कमा पाएंगे, लेकिन व्यापार आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए कब पता आपकी रेखा बदल जाए, कब आपके हाथ में बिजनेस लाइन बन जाए। तो व्यापार करके देखिए, व्यापार में आपका लक मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, इसमें दिक्कत परेशानी ज़्यादा आएगी नहीं आपको। और जब इस प्रकार का बुध पर्वत होता है तो व्यक्ति को सबसे पहला
व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, संतान सुख मिलता है व्यक्ति को, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी मीठी भी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके जीवन में पैसे के मनी मैनेजमेंट की समस्या है। एक आपको और एडवाइस देता हूँ कि कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा, और अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर भी लें तो अपने पार्टनर पर खुली छूट मत दीजिएगा कि आपके बिजनेस में वो फिर दिक्कत परेशानी खड़ी कर दे। यानी पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना होता है। दूसरा मनी मैनेजमेंट की समस्या है, तो पैसे का मैनेजमेंट करने से आप थोड़ा कतराते हैं, दिक्कत परेशानी रहती है, आपका स्वभाव खर्चीला है। इसका एक ही उपाय है कि जब भी आपके हाथ में बड़ा पैसा है उसे अपने पास न रखकर अपने किसी फैमिली मेम्बर को रखने को दें, जिससे वो पैसा बचेगा, सेव भी होगा, इन्वेस्ट भी होगा, तो अच्छा लाभ मिलेगा। कहीं प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने नाम से ना करें आप। हृदय रेखा बड़ी उत्तम है, गुरु तक जा रही है, तो जितना खाने का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे, गुरु की ओर देख रही है। आप देख पा रहे हैं कि ये गुरु का क्षेत्र होता है। और ये जो हृदय रेखा, यानी देखिए हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, हृदय रेखा होता है व्यक्ति की आत्मा, अंतरात्मा। तो व्यक्ति की आत्मा कहाँ देख रही है? व्यक्ति की आत्मा देख रही है बृहस्पति देव को। बृहस्पति देव क्या होते हैं? शिक्षा का दान करेंगे अच्छा लाभ मिलेगा, धर्मपत्नी के कारक होते हैं, और दान दक्षिणा जैसे कार्यों के ये गुरुदेव माने गए हैं, इष्ट देव, इन सारी चीज़ों के। तो खाने का दान करेंगे, अन्न का दान करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, तो जीवन में अच्छा लाभ हर तरीके से देखने को मिलेगा। रेखा सुधरेंगी, अच्छा समय आएगा। एक बार आपकी नज़र धन रेखा पर भी मार लेते हैं। देखिए ये आपकी जो धन रेखा है, यानी भाग्य की रेखा, व्यक्ति का भाग्य कहाँ सूटेबल रहेगा। तो देखिए आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है, और भाग्य रेखा जीवन रेखा से दूर जा रही है इस प्रकार से। तो क्या चीज़ देखी जाती है? जब भाग्य रेखा यानी पैसे की रेखा व्यक्ति के जीवन से दूर जाने लगे, तो ये चीज़ होती है कि व्यक्ति की किस्मत में बाहर का पैसा होता है, दूर का पैसा होता है। अब मुझे पता नहीं आप कहाँ पर हैं, लेकिन अगर आप अपने जन्म स्थान पर रहेंगे तो जीवन में उतनी तरक्की, उतनी आपको अच्छा समय देखने को नहीं मिलेगा जितना अपने जन्म स्थान से दूर रहेंगे। भाई लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी किस्मत में दूर का पैसा, या तो आप घर से बाहर जाकर कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे, या फिर घर पर बैठकर ऐसा कुछ काम करेंगे कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आए। यानी आपकी किस्मत में ओवरऑल दूर का पैसा ही मुझे दिख रहा है रेखा को देखते हुए। मस्तिष्क रेखा यहीं तक है, यानी दिमागी स्तर अच्छा है, बहुत बड़े प्रैक्टिकल हैं, आप सोच विचार के हर चीज़ काम को करते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, कोई भी बात बोलने से पहले उसमें 100 बार सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए आपको दोनों चीज़ सूटेबल रहेंगी मेरे हिसाब से, बिजनेस भी सूटेबल रहेगा, जॉब भी सूटेबल रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलेगा, शादी के योग हाथ में अभी बन रहे हैं 31 के आसपास, लेकिन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी कीजिए, क्योंकि आपकी उम्र शादी की है। जैसे आपने बताया आपके रिलेशनशिप बुरे रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में व्यक्ति को फ़ायदा मिलता है। जब शादी हो जाती है तो फिर व्यक्ति एक जगह टिक जाता है, फिर ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं करता, फिर धोखे भी नहीं मिलते। जीवन रेखा देखिए, आपका जन्म मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हुआ होगा, और आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है, आप खुद देख पा रहे हैं। इससे पहले मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा मिली हुई हैं, तो व्यक्ति के जो शुरुआती जीवन होता है वो यहाँ से देखा जाता है। यानी व्यक्ति अगर यहाँ जन्मा है और आपकी जीवन रेखा यहाँ निकली, इतना बड़ा गैप है, तो यहाँ पर जीवन रेखा कहाँ है? जीवन रेखा तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है? देखिए जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा का मेल जोल है, ये दिखाता है कि जब आपके हाथ में जीवन रेखा निकलेगी, जैसे यहाँ निकली, तो यहाँ पर ही आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। ये आपके हाथ में बहुत लेट निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा लेट निकल रही है। इसको मैं मानता हूँ कि आपके हाथ में ये निकल रही है 45 वर्ष के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि 45 वर्ष से पहले आप बहुत दुख झेलेंगे या फिर बहुत संघर्ष झेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जीवन में जो गोल्डन टाइम आप मान के चल सकते हैं, या फिर जीवन में बहुत अच्छा समय, जीवन में स्टेबिलिटी, पूरी फैमिली, प्योर फैमिली, अच्छी फैमिली, ऐसा समय आपके हाथ में 45 वर्ष के आसपास मुझे दिख रहा है। उससे पहले थोड़ा कन्फ्यूज रह सकते हैं, जैसे कि आप अभी खुद कन्फ्यूज हैं कि रिलेशनशिप इतने बुरे रहे हैं और शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस तरह की तो कन्फ्यूजन ये चलेगी थोड़ी बहुत। और मेरी आपसे देखिए पर्सनल एडवाइस है, वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूँ, कि शादी होने के कुछ समय बाद ही आप बच्चों के लिए भी आगे बढ़ जाइएगा। आप जितनी जल्दी अपनी फैमिली बनाएंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में तरक्की होगी। ये देखिए आप एक जीवन रेखा को पेड़ समझ सकते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की शाखा निकलती है, जैसे आपके ये जीवन रेखा में पेड़ मान के चलूँ तो इसमें एक शाखा ऐसे निकली, एक शाखा छोटी सी यहाँ पर निकल रही है, एक शाखा बड़ी सी यहाँ पर निकल रही है।
तो देखिए, जब पेड़ में से शाखा निकलती है तो पेड़ की ग्रोथ होती है, और जीवन रेखा में से शाखा निकलती है तो जीवन की ग्रोथ होती है, जीवन में अच्छा लाभ मिलता है, जीवन में अच्छा पैसा आता है, प्रॉपर्टी आने के संकेत होते हैं या फिर खुशखबरी आती है। एक ही जो होगी आपकी 55, पहली शाखा निकली 55 में, ये वाली, फिर निकली है 60 में, फिर निकली है 68 में। 68 में जो शाखा है बहुत लंबी है, तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला जो कार्य होगा वो आपके हाथ में 68 में मुझे दिख रहा है, बहुत ही बड़ा ऑफ शूट है। तो अच्छा समय आपके जीवन में, गोल्डन टाइम जो रहेगा 68 रहेगा आपके आसपास। देखिए मैं फिर बताता हूँ, पामिस्ट्री है एग्जैक्टली नहीं बता सकते, तो 68 बताया तो वो 66 में हो सकती है, 60 70 में हो सकती है, यानी 3 से 4 साल आपके जीवन में बढ़िया रहेंगे। बाकी आपके हाथ में देखिए कोई भी राहु रेखा नहीं है, तो इतनी ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है, जीवन आपका नॉर्मल चलेगा, जीवन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट और क्वेरी रह जाए आपकी तो मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कंसल्ट कर लीजिएगा आप। तो आपकी पाम की हाईलाइट ये है कि परिवार में समस्या रहेगी, मंगल रेखा है तो अच्छा लाभ मिलेगा, भूमि से लाभ मिलेगा, मस्तिष्क रेखा घूम गई है तो नुकसान हो सकता है वृद्धावस्था में, सूर्य रेखा है तो सूर्य रेखा सफलता भी देती है, संघर्ष भी देती है, यानी संघर्ष के बाद सफलता आपके हाथ में मुझे दिख रही है। बिजनेस नॉर्मल चलेगा हाथ में, करोड़पति बनने वाले के हाथ में कोई संकेत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई हाथ में बड़ा नुकसान भी नहीं है। जैसे कि हर किसी व्यक्ति का सफल एवं सुंदर जीवन होता है जिसमें व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है, माना कि पैसा उतना नहीं कमा पाएंगे लेकिन व्यक्ति का जीवन फिर भी सफल रहता है। देखिए हर चीज़ सफलता को पैसे से नहीं आंका जाता। कुछ लोग गरीब रह के भी सफलता से जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लोग अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी नुकसान में रहते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। तो पैसा तो आपके हाथ में ऐसा नहीं है कि आप अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति तो ज़रूर बनेंगे क्योंकि हाथ में अच्छा पैसा है, लेकिन जीवन आपका सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, हर चीज़ आपको टाइम पर बढ़िया मिलेगी। और जो मैं आपको उपाय दूंगा, देखिए आपके हाथ में ऐसा कोई ग्रह खराब तो है नहीं, तो मैं आपको कुछ बेसिक्स से ही उपाय दूंगा, उन्हें बस करते रहिएगा और जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।